नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, तो मैं बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। और या तो आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर ली। तो ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल इसको स्किप मत करना। मेरा बहुत ऑनेस्ट एफर्ट है यहाँ पे कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सच्चाई आपके सामने लेके आऊँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को, ऑफिस में जिसको वो दिखाना है उसको ये वीडियो दिखाना है, ठीक है। पिछले 2-3 साल से और उससे ज़्यादा सालों से इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा जोक चल रहा है, और वो जोक का नाम है म्यूचुअल फंड। टीवी ऑन करो तो जो बिजनेस चैनल है, जो स्टॉक मार्केट की चैनल है, बिजनेस की चैनल है, उसमें भरपूर अलग अलग एजुकेशन रिलेटेड म्यूचुअल फंड के प्रोग्राम्स आते हैं। वो प्रोग्राम बंद करो तो उसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट आती है कि म्यूचुअल फंड कर लो, ये कर लो, ऐसा करो, वैसा करो। वो लोग सेलिब्रिटी को रिक्रूट करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देते हैं फिर म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। फिर उससे पीछा छुड़ाओ तो न्यूज़पेपर वाले म्यूचुअल फंड करते रहते हैं। उससे पीछा छुड़ाओ तो बैंक वगैरह में जाओ तो वो लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड। और इन सब से पीछा छुड़ाओ तो दुख की बात यह है कि इतने सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड की बुक लेके बैठ गए हैं और वो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप उन सब से जाके पूछो कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट 5 साल में कितना रिटर्न दिया, ठीक है। और लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न बहुत बड़ा नेगेटिव आया है, वो आप गूगल में पूरा सर्च करके देख लो, ठीक है। अब उन यूट्यूबर से आप जाके पूछो कि वो जो अलग अलग वीडियो बना रहे थे ना, हर 5 घंटे में, हर 10 घंटे में, उसका क्या हुआ। वो न्यूज़ चैनल जो एक्सपर्ट्स थे ना, उनको जाके पूछो कि क्या हुआ। और मैं बताता हूँ, अगर हमको आप उनको पूछोगे ना तो उनका आंसर क्या आएगा पता है? थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। तो 5 साल क्या लॉन्ग टर्म नहीं है? तो वो भी एक बहुत बड़ा जोकी। आप अब सब लोग गायब हो गए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म में ही जाना था तो भैया मैं कोई बहुत बड़ी असेट है, मिलकत है, उसमें रोकाण नहीं कर लेता, या तो मैं कोई अच्छे स्टॉक में रोकाण नहीं कर लेता। दूसरा, सबसे शर्मजनक बात कि 5 साल का इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न आया है कि उसके सामने एफडी का पॉजिटिव रिटर्न बता रहा है, और सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न बता रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, पीपीएफ का रिटर्न बता रहा है। तो बहुत शर्मजनक बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, उन लोगों के लिए कि जो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं। दूसरी बात, दूसरा बड़ा जोक क्या हो रहा है, शायद आपको देखना चाहिए पर हम लोग देख नहीं रहे। पिछले 2-3 साल में गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो इतनी ज्यादा एप्स आ गई है सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। और इतनी सारी वेबसाइट आ गई है, वो वेबसाइट कोलैबोरेट कर रही है काफी सारे यूट्यूबर्स से, और सब लोग पैसा डालो, एसआईपी डालो, 500 डालो, 1000 डालो, ठीक है। मैंने आज तक कोई भी वीडियो म्यूचुअल फंड के फेवर में नहीं बनाया है। दूसरा, मैंने कोई भी, जितने भी मुझे कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट आती है, कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ओपिनियन कभी भी म्यूचुअल फंड के बारे में रहा ही नहीं है। ये एक आम आदमी को गुमराह करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। इसीलिए तो हर एक घंटे में न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में और यूट्यूब पे आपको परोसा जा रहा है। बहुत फनी, बहुत हंसने की बात यह है कि ऐसे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े, लेवरेज फंड को कंपेयर करेंगे, डेट फंड को कंपेयर करेंगे, इमर्जिंग फंड को कंपेयर करेंगे, एक कंपनी का डेट फंड दूसरे कंपनी का अरे भाई, क्या हो रहा है मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। और एक बात बताता हूँ मैं, पिछले 5 साल में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो ये म्यूचुअल फंड वाले डराते ही है ना कि भाई एफडी में पैसे मत डालो, स्टॉक मार्केट में तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा डरा के वो क्या करते हैं, पैसा ले जाते हैं। तो डरी, अगर आप लोग डर ही रहे हो तो गोल्ड में 5 साल में पैसा डाला होता तो। अरे मैंने एक वीडियो बनाया था गोल्ड 20 का और निफ्टी 20 का। गोल्ड 20 का एक यूनिट आता है 46-47 रुपीज़ का है अभी। वो 0.1 ग्राम डिवाइड कर देते हैं वो लोग, ठीक है। उसमें जब भी 500-1000 रुपये आपने डाल दिया होता तो उसका रिटर्न चेक करके आओ। निफ्टी 20 में पैसा डाल दिया होता तो, अरे जितना टाइम आप न्यूज़ चैनल में डालते हो, म्यूचुअल फंड समझने में डालते हो, उतना टाइम थोड़े अच्छे स्टॉकों को समझ लिया होता तो आपकी अभी तक तो बहुत अच्छी वेल्थ बन जाती। कोई बात नहीं तो कुछ नहीं, मार्च में जब कोरोना वायरस की वजह से निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, उस टाइम पे कुछ पैसा डाल दिया होता तो मिनिमम 20% रिटर्न मिल जाता है, मैक्सिमम तो काफ़ी सारा रिटर्न मिलता, ठीक है। कहने की मैं ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, पर वो वीडियो फिर 5 घंटा का हो जाएगा। कहने की बात ये है कि कोई आपकी आंख में अगर धूल झोंक रहा है, आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ईजी बना रहे हैं, क्यों इतनी ऐप्स आ रही है, क्यों बैंक वाले पीछे पड़े, क्यों यूट्यूबर्स पीछे पड़े, क्या ये सब चीज़ की ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो, वेल्थ
इस तरह से नहीं बनती, इतने सारे वेल्थ के रास्ते नहीं होते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, अगर इतना मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपकी फिर भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर फिर भी आप स्टॉक मार्केट से डर रहे हो तो गोल्ड बीस को फॉलो करो, या तो बेस्ट ऑप्शन मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में कितने वीडियोस आपने देखे, कितनी चैनल वो प्रमोट कर रही है और कितनी बार उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, या तो कितने लोग उसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप को पूछना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आगे से कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो तो आप सोचो कि कौन उसको बेच रहा है, क्यों उसको बेच रहा है, कितने लोग बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पैसा डाल दो, 500 1000 डालना है ना डाल दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा मेरा एक प्रोग्राम है वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम, जिसमें मैं हर महीने एक स्टॉक का डिस्कशन करता हूँ, ना उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, ना रेशियोज पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालो ना, तो भी आपकी वेल्थ बन जाएगी। आप खुद भी ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, नहीं, कोई भी कोच को आप पकड़ लो कि जिसका इंटेंशन बहुत सही हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप्स डिज़ाइन कर रहा है पूरी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से, और लोग बेचारे आंख बंद करके उसमें पढ़ रहे हैं। और दूसरा, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड में लॉस होगा ना तो बंदा बोलेगा नहीं, ये मैंने देखा है, और उसको हाँ अभी माइनस में अकाउंट पॉजिटिव में आ जाएगा, पर उसको स्टॉक मार्केट में 2000 रुपये का नुकसान हो जाए पूरी दुनिया को बताएगा। तो शायद यही एटीट्यूड है कि इसकी वजह से वो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। तो बस ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। मेरा इंटेंशन यही है कि आप दिमाग का यूज़ करो और सही डिसीजन लो लाइफ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।